तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कैटेगरीज तो फोटो गैलरी बनाने के लिए हमने जितने भी फ़ोटोज़ थी उसकी कैटेगरी तो डिफ़ाइन कर ली थी। लाइक हमारे पास जो भी जेसन था उसमें ये 5 तरीके की कैटेगरीज़ के फ़ोटो हैं, जिसमें नेचर, आर्किटेक्चर, फूड, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल। तो अभी हमें क्या करना है कि जिस भी कैटेगरी पे यूज़र क्लिक करे, लाइक अगर आर्किटेक्चर पे क्लिक करता है तो जो अगली स्क्रीन कैटेगरी स्क्रीन खुल रही, इस स्क्रीन पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी उस जेसन में, वो सारी की सारी इस स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम अगले स्क्रीन पे जैसे ही लैंड करेंगे तो हम पिछले स्क्रीन से इस स्क्रीन पे जिस भी आइकन पे, जिस भी कैटेगरी पे यूज़र ने क्लिक किया होगा उस पर उसकी कैटेगरी लाएंगे एंड पूरे के पूरे डेटा से उसको फ़िल्टर आउट करके निकालेंगे और उसको इमेज को दिखाएंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो पेज राउट करने के लिए हमने क्या किया था कि एक app.js में एक पेज राउट लगाया था एंड इसमें कैटेगरी स्क्रीन पास कर दी थी डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ जैसे यूज़र किसी भी कैटेगरी पे पिछले इस स्क्रीन पे जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करे, हमें उसको उस कैटेगरी के नेम को अगले पेज पे फॉरवर्ड करना है ताकि वहाँ पे हम उसके बेसिस पे फ़िल्टर लगा सकें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे एक डायनेमिक डेटा पास करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलन एंड कैटेगरी पास करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं लैंडिंग पेज पे जाऊंगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक एंड पाथ दिया, पाथ के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा। यहाँ बैकटिक का यूज़ करेंगे एंड इसके साथ यहाँ पे स्लैश एंड डॉलर करली ब्रेसेस। अब हमें ये जो कैटेगरी है ये पास कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो अगले पेज पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे यूज़ पैरम्स का यूज़ करेंगे हम इस पेज पे। लेट कैटेगरी इक्वल्स टू यूज़ पैरम्स, जो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर होता है, यूज़ पैरम्स। ओके, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर से हमें बस कैटेगरी निकालनी है। तो मैं अगर करली ब्रेसेस लगाऊँ एंड लॉक करके देखें कैटेगरी में क्या प्रिंट होता है, कैटेगरी। ओके, मैं कोड सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पे चल के मैं इंस्पेक्ट मोड में देखते हैं कि यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है हमें वो पूरा का पूरा डेटा चाहिए। लाइक अगर आर्किटेक्चर पे क्लिक करता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्किटेक्चर प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें लॉग में कुछ नहीं मिला। लॉग में कुछ एरर मैं देखता हूँ क्या है। तो मैं यहाँ पे स्लैश लगाना भूल गया। हमें जब app.js में देना, जब पेज राउट करते हैं तो हम लास्ट में स्लैश लगाते हैं, उसके बाद जो भी डायनेमिक डेटा होने वाला होता है उसको कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब स्लैश आता है उसके बाद जब भी कोलन आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इसके बाद हमारा जो डेटा होगा वो डायनेमिक होगा। लाइक लैंडिंग पेज में हम जिस भी आइकन पे क्लिक करेंगे, जिस भी कैटेगरी पे, वो कैटेगरी यहाँ से पास होगी। तो मैं वापस से चलते हैं एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं और पीछे चलते हैं लैंड होम पेज पे एंड जैसे मैं फूड पे क्लिक करता हूँ तो हमें लॉग में फूड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो भी पूरा डेटा था उस पूरे डेटा में से हमें फूड वाली कैटेगरी को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ से हम राउट कर रहे हैं इस पूरे स्क्रीन को, तो जैसे हमने डेटा फ़ोटो गैलरी वाला पूरा डेटा भेजा था, हम ये सेम डेटा इसको भी भेज देंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड सेम इसको भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड अब हमें क्या होगा, ईजिली ये डेटा पूरे के पूरे में कैटेगरी स्क्रीन में मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसके यहाँ से पैरम्स की तरह में निकाल लेंगे। मैं इसको रिस्ट्रक्चर करके डायरेक्टली डेटा गेट कर सकता हूँ। अब मैं अगर लॉक करके आपको दिखाऊँ डेटा ओके, मैं सेव करते हैं कोड को एंड जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे इस पेज पे लैंड होंगे वो पूरा का पूरा डेटा जो जेसन के पास पड़ा है वो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जिस भी स्क्रीन पे जिस भी कैटेगरी पे उसने क्लिक किया उस कैटेगरी को इसमें से फ़िल्टर आउट करना है। तो मैं फ़िल्टर आउट करने के लिए इस पूरे डेटा पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि कॉन्स्ट होने वाला है। कॉन्स्ट इसलिए क्योंकि हम आगे चल के उसे चेंज नहीं करने वाले हैं। तो मैं इसको फ़िल्टर इसका नाम रख देते हैं फ़िल्टर्ड और डेटा। ओके, और इसमें क्या करूँगा, जो डेटा में पूरा का पूरा डेटा मिला उस पर फ़िल्टर आउट लगाएंगे, डेटा डॉट फिल्टर एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर OBJ एंड कॉल बैक। यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी कि OBJ के अंदर जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी मैच होती है, जो अभी हमने कैटेगरी ये पास करी इससे जो कैटेगरीज मैच होंगी वो हमें मिल जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और मैं प्रिंट कराता हूँ फ़िल्टर डेटा। ओके, सेव करते हैं कोड को। मैं अगर वापस जाके दिखाऊँ आपको, बैक जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं
एंड अगर मैं फूड पे वापस से क्लिक करता हूँ तो हमें देख सकते हैं कि जो लॉग मैंने कराया था वो फिल्टर डेटा है, और इसमें जो भी हमारे पास फूड कैटेगरी के 2 डेटा हैं वो हमें मिल रहे हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो डेटा हमें डिस्प्ले कराना है वो तो मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर से हम मैप लगाएंगे एंड 2 अलग अलग इमेजेस को प्रिंट करा देंगे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। ओके, एंड इसके अंदर इमेज टैग बनाएंगे एंड इस डिव को 2 बार मैप लगा के प्रिंट करेंगे जितनी बार फिल्टर डेटा होगा हमारे पास। फिल्टर डेटा डॉट मैप एंड पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम आइटम पास कर सकते हैं एंड एक और पैरेंथेसिस बनाएंगे अंदर, इसके साथ इंडेक्स भी पास कर देंगे। ओके, एंड कॉल बैक बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस एंड एंटर, एंड रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस एंड ये पूरा का पूरा टैग जो है डिव इमेज, इसको इसके अंदर पास कर देंगे ताकि जितना भी डेटा हो इटरेट करके वो खुद से उतनी बार डिस्प्ले करा दे इमेजेस को। इमेज सिंगल क्लोज सेल्फ क्लोज होती है, और इसके अंदर हमें SRC पास करना। सोर्स जो कि होगा हमें यहाँ से मिलेगा आइटम डॉट, और हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो URL है इमेज का वो है ये, तो आइटम डॉट URL कर देंगे इसके अंदर, आइटम डॉट URL, एंड इसका अल्टरनेट जो होगा वो होगा आइटम डॉट, और इसको भी यहाँ से पिक कर लेंगे। हम इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन कैटेगरी में दे सकते हैं, कैटेगरी स्क्रीन में इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, तो अगर मैं सेव करूँ एंड वापस जाके कोड में देखते हैं तो हमारे पास मैंने 2 इमेजेस सेव करी जो 2 आ चुकी हैं। मैं इसका विड्थ और हाइट कुछ दे देता हूँ। ओके, विड्थ हम देते हैं 300 पिक्सल और हाइट दे देते हैं also let's take it to 300 pixel. Just save the code and let's see what happened. Yeah, now we can see, let me close the inspect tab, and now we can see the our 2 images are displayed here, but we need to make it display flex, and after that this image can set in the row. So let me do the some CSS part. मैंने थोड़ी CSS इम्प्लीमेंट कर दी है, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया ना, फ्लेक्स रैप लगाया। तो इससे क्या होगा कि जो इमेजेस थी हमारे साइड बाय साइड आने लगी, रोज़ में सेट हो गई। उसके बाद मैंने क्लास दी है जो कि इमेज टैब है, इसकी CSS लिखी है यहाँ पे, लेट मी शो app.js में इमेज टैब ये रहा। इसको थोड़ी पैडिंग एंड मार्जिंग दी है ताकि दोनों इमेजेस के बीच में थोड़ा गैप रहे। ओके, एंड वन मोर थिंग, इमेज को मैंने विड्थ दी है, हाइट दी है, तो इमेज थोड़ी सी रिसाइज होके दिख रही है। ओके, अभी मैं इस इमेज की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो पूरे को हमें एक टैब में एक नई डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस इमेज के पैरेलली एक P टैग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक P टैग बनाऊँगा छोटा सा, P एंड क्लोज। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में इमेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इमेज डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं कोड सेव करता हूँ एंड अब हम जाके देखें तो दोनों इमेजेस से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिख गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों इमेजेस पे यूज़र जिस पे क्लिक करे वो एक नई स्क्रीन पे लैंड हो, एंड वो इमेज स्पेशली बस उस स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। तो मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लूँगा इमेज स्क्रीन .js। ओके, RFC इंटर। ओके, अभी हमें इसके लिए एक राउट बनाना पड़ेगा, तो मैं app.js में जाता हूँ एंड एक सेम ऐसा ही राउट बनाएंगे। मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, इसका नाम हम चेंज करेंगे इमेज स्क्रीन। ओके, एंड कैटेगरीज यहाँ से हम रिमूव करेंगे, सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा इमेज स्क्रीन, ये रहा, एंड यहाँ पे हमें डेटा नहीं भेजना होगा, हम इसको रिमूव करते हैं। ओके, अभी सेव करते हैं एंड इस पे नाम लिख देता हूँ मैं h1 क्लोजिंग टैग एंड यहाँ पे इमेज स्क्रीन। ओके, कोड सेव करते हैं ब्राउज़र पे चल के। तो अभी हमें क्या करना है कि इस स्क्रीन पे अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये एक नई स्क्रीन खुलनी चाहिए एंड वो लैंड होनी चाहिए अगले स्क्रीन पे। उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे इमेज को जो कैटेगरी में हमने ये इमेज टैग बनाया है, इस इमेज टैग को रैप करना होगा एक लिंक में। मैं इसको लिंक करता हूँ एंड क्लोजिंग टैग, इसको रैप करने के लिए मैं इस लिंक को
यहाँ ले आता हूँ। ओके, अभी क्या होगा कि पूरी की पूरी जो इमेज थी वो रैप हो गई लिंक में। अब इसको लिंक को एक पाथ चाहिए होता है टू, एंड हमें सेम वो पाथ देना होता है जो पाथ हमने app.js में बनाया। लाइक हमें इमेज स्क्रीन बनाई है तो हमें ये पाथ इसको देना होगा। यहाँ पे आए एंड कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके टू के अंदर मैं पाथ दे दूंगा। अब क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम एक नई स्क्रीन पे लैंड होंगे। जैसे मैं देख सकता हूँ कि हमने क्लिक किया एंड इमेज स्क्रीन पे लैंड हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसके साथ इस स्क्रीन पे हमें एक इमेज दिखानी है। तो हमें इमेज दिखाने के लिए बस एक उसका URL चाहिए होता है, SRC चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है। मैं अगर यहाँ से ये सोर्स पास कर दूँ अगले स्क्रीन पे तो हम इमेज दिखा सकते हैं। तो लिंक के साथ हम अगले पेज पे अगर हमें कुछ डेटा भेजना है तो हम भेज सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ सोर्स भेजना है तो मैं भेजूँगा क्या, स्टेट करके होता है। स्टेट में हम भेजेंगे पूरा का पूरा ये आइटम भेज देंगे। ये पूरा आइटम अगर मैं भेजूँ इसमें आइटम। ओके, अब मैं कोड को सेव करता हूँ एंड अगले स्क्रीन पे जाके हम इसको वो डेटा सेम गेट करने के लिए यूज़ लोकेशन का यूज़ करेंगे। तो लेट लोकेशन इक्वल्स टू यूज़ लोकेशन, ये सॉरी लोकेशन, यूज़ लोकेशन। और ये हमें रिएक्ट राउटर डॉम में मिल जाता है। तो एंड ये एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे लोकेशन में। ये रिटर्न में क्या करता है हम वो देखते हैं। लॉग करा के देखते हैं पहले, लॉग लोकेशन। ओके, मैं कोड को सेव करता हूँ एंड वापस चलते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे, मैं पीछे वाली स्क्रीन पे जाऊँगा एंड सेव करते हैं कोड को। कंसोल पे मैं अब दिखाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, क्लियर करता हूँ एंड लाइक मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें पाथ है, इस स्क्रीन पे आने का पाथ है, हैज़ की है। इसके साथ हमें स्टेट मिला, स्टेट में हमने जो पूरा डेटा भेजा है वो मिला। इसमें से हमें URL निकालना होगा जो इमेज दिखाएगा एंड डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। तो मैं इस स्क्रीन पर हमें एक डिस्ट्रक्चर करके लेट कर्ली ब्रेसेस एंड मैं कैटेगरी निकालता हूँ, कैटेगरी नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन निकालता हूँ, डिस्क्रिप्शन निकालता हूँ एंड URL निकालता हूँ। ओके, एंड इक्वल्स टू लोकेशन डॉट स्टेट, लोकेशन डॉट स्टेट कर्ली ब्रेसेस। ओके, एंड अब मैं डिस्क्रिप्शन लॉक कराता हूँ एंड URL भी लॉक करा के देख लेते हैं हमें एग्जैक्ट मिला है कि नहीं। ब्राउज़र पे जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन ये रहा है, URL ये रहा। ठीक है, तो अब हमें इमेज ईजिली दिखा सकते हैं। मैं इमेज यहाँ पे एक इमेज IMG टैग बनाता हूँ जो कि सेल्फ क्लोजिंग होगा, सेल्फ क्लोजिंग एंड SRC कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली URL पास कर सकते हैं, URL एंड इसके अल्टरनेट में ALT, इसमें हम इसमें डिस्क्रिप्शन पास कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, Alt Shift टैप करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं अगर जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज दिख रही है, इसकी कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो मैंने इसमें दो CSS की क्लासेस लगाई हैं जिसको CSS app.js में लिखी है। एक इमेज मेन व्यू है जिसमें हाइट और विड्थ फिक्स करके पूरी की पूरी इमेज को सेंटर में ले आए एंड उसके बाद विड्थ और इमेज को हमने विड्थ दी है ताकि वो स्पेसिफिक साइज़ की दिखे, उसमें बॉर्डर रेडियस लगा दिया थोड़ा अच्छा दिखे। तो अभी हमारी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैं अगर बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रीन पे जाऊँ, होम स्क्रीन पे, एंड मैं कोड को सेव करूँ, मैं अगर नेचर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं एंड जैसे मैं पहली इमेज पे क्लिक करूँगा हमारे पास एक स्क्रीन आ रही है जिसपे केवल वो इमेजेस हैं अच्छे पूरे फुल साइज़ में। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक बैक आइकन बना सकते हैं जहाँ पे हम क्लिक करके पीछे वाली स्क्रीन पे जा सकें। तो मैं यहाँ पे लिंक का यूज़ करूँगा, मैं डिव के जस्ट बाद लिंक L कैपिटल करते हैं, लिंक एंड क्लोजिंग टैग। ये हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिल जाएगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, लिंक। ओके, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं बैक एंड हमें ये जो राउट करना है वो टू, इसमें स्लैश डबल कोड स्लैश। ओके, मैंने कोड सेव किया। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं कोड को एंड जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँगा ये होम स्क्रीन पे लैंड करा जाएगा। ओके, एंड सेम ये कोड हम पिछले वाली स्क्रीन पे भी लैंड कर सकते हैं। लाइक कैटेगरी की स्क्रीन पे है तो भी वो होम स्क्रीन पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे इसके जस्ट आके
पेश करता हूँ। जैसे ही मैं अगर एग्रीकल्चर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 2 इमेजेस हैं एंड यहाँ से भी हम होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम पूरा का पूरा फ़ोटो गैलरी एग्जैक्टली काम कैसे करता है। एंड हमने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी, लोकेशन सीखा, एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा कैसे भेजते बिना रिडक्स वगैरह यूज़ किए। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।